When you read something in the scriptures जब आप इस वचन के अंदर कुछ पढ़ते हो and you seek God with all your heart, saying, I want that for myself. और फिर आप परमेश्वर को ऐसे ढूंढते हो कि प्रभु मुझे आप चाहिए ही। Now, as I said, there are certain things which are not for everybody. और जैसे मैंने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सबके लिए नहीं हैं। For example, उदाहरण के तौर पे if you seek with all your heart and say, God, I want to be an apostle, you may not become an apostle. आप पूरे हृदय से परमेश्वर को खोजें और कहें परमेश्वर मैं तो प्रेरित बनना चाहता हूं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप प्रेरित बन पाएं। He won't make you an apostle just because you seek him with all your heart. केवल इसलिए कि आप उसे पूरी तरीके ढूंढते हैं वह आपको प्रेरित नहीं बनाएगा। Because that's not for everybody. क्योंकि यह सब लोगों के लिए नहीं है। The gifts of the Holy Spirit are given to different people. पर पवित्र आत्मा के जो वरदान है वह अलग अलग लोगों को बांटे गए हैं। Like the human body. और यह जिस तरीके से शरीर है, One is like the eye. एक जैसे आँख है, One is like the ear. जैसे एक कान है, One is like the hand. जैसे हाथ है। So gifts are given differently. और उसी तरीके से वरदान भी अलग अलग तरीके से बांटे गए हैं। But लेकिन wherever you read in the Gospels, Jesus saying, if you believe in me, लेकिन आप जब भी शास्त्र में पढ़ते हैं जहाँ पर लिखा है, यीशु कहते हैं कि अगर आप मेरे अंदर विश्वास करोगे, that's for you. और यह फिर आपके लिए है, That's for me. और यह मेरे लिए है। That's not just for some people. और यह केवल कुछ लोगों के लिए नहीं। Eternal life, that's not only for some people. अनंत जीवन केवल कुछ लोगों के लिए नहीं। He who believes in me will have eternal life. और यह सबके लिए है। Anyone who believes. जो भी विश्वास करता है इस बात पर। What about John 7:38? और क्या हमने पढ़ा यूहन्ना 7:38 में? That's also for him who believes. जो कोई यकीन करता है वह उसके लिए है। Why is it you can believe and get forgiveness of sins, but not believe for rivers of living water to come out? क्यों ऐसा होता है कि आप पाप क्षमा के लिए तो विश्वास कर पाते हैं, लेकिन हमारे अंदर से वह सोता बह निकले उसके लिए आप विश्वास नहीं कर पाते? It's because you don't thirst for it. यह इसलिए है क्योंकि आप उसके लिए प्यासे नहीं। You don't seek God with all your heart for that. क्योंकि उस विषय के लिए आप पूरी तरीके से परमेश्वर को नहीं खोज पाते। Many years ago, you earnestly sought for the forgiveness of sins, and you got it. और बहुत साल पहले आप पूरी तरीके से इच्छा से परमेश्वर से पाप क्षमा के लिए आप उनके पीछे गए और आपने वह ले लिया। See, most of us were born in homes where we never heard the gospel from childhood. और हम में से बहुत सारे ऐसे घरों के अंदर पैदा हुए जहाँ पर हमने कभी भी यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं सुना। Even Christian homes, very often we haven't heard the true gospel from childhood. और मसीह परिवारों के अंदर भी ऐसा देखा गया है कि जो सच्चा सुसमाचार है वो वहाँ पर नहीं मिला। Time in your life you heard it. लेकिन कभी अपने जीवन में आपने ये सुना, and you had to break with the culture and belief of your parents. और फिर आप अलग हुए अपने पिता और अपने परिवार के उस जो समाज सिद्धांत है उनसे। And for some of you it must have been very difficult. और आपके लिए कुछ लोगों में से ये बहुत करना मुश्किल था। To believe something that your parents didn't believe. उस बात पे विश्वास करना जिस बात में आपके परिवार वाले विश्वास नहीं करते हैं। But you decided you're going to take that stand for the Lord. लेकिन आपने ये सोचा कि हमें वह करना है परमेश्वर के लिए, जो आपके परिवार ने नहीं किया। And you were born again. और फिर आप नए तरीके से जन्माए गए। Your parents didn't even know what it is to be born again. हो सकता है आपके परिवार वाले नहीं जानते हो कि नया जन्म क्या है। Many of us were probably the first in our family to be born again. हम में से बहुत सारे लोग अपने परिवार में पहले हैं जो नए तरीके से जन्माए गए हैं। But you took a stand. लेकिन उसके लिए हमने कदम You उठाया sought God with all your heart. कि पूरी तरीके से परमेश्वर को खोजें अपने जीवन में, And your sins were forgiven. और हमारे पाप जो है वह धुल गए And you got eternal life. और आपको अनंत जीवन मिला। Have you stopped there? और अगर आप वहीं पर रुक गए, That's a tragedy with so many Christians. तो ये बहुत सारे मसीहों के साथ एक वेदना है। I want to encourage you not to stop there. मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप वहीं पर रुके नहीं। Even if you have stopped in first standard for many years, let's move on now. हो सकता है आप पहली कक्षा में बहुत सारे साल तक रुके हों, लेकिन अब आगे बढ़ना है। Say, Lord, you also said that if I believe in you, rivers of living water will flow out from me. कहिए परमेश्वर कि आपने यह भी कहा है कि अगर आप विश्वास करते हो कि आपके अंदर से वह सोते बह निकलेंगे। That's a picture of a life filled with the Holy Spirit. यह एक इस तरीके का चित्र है कि जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन है। It's more than forgiveness of sins. और यह उससे ज़्यादा है कि केवल पाप क्षमा को पा लेना। And it is more than just speaking in tongues once in a while. और केवल एक बार से अन्य भाषा में बोलना यह उससे ऊंचा है। No, it's much more than all that.
नहीं, यह उससे कहीं अधिक है। It's rivers gushing out of us, blessing people wherever we go. और एक जो सोता है वह पूरी तरीके से जोर से बहाव से बाहर निकलता है, जहाँ कहीं आप जाते हैं लोगों को आप आशीषित कर रहे हैं। For whom is that? और ये किसके लिए? Is it only for men? क्या ये केवल मनुष्यों के लिए? No. नहीं। The Bible says in Acts 2:17 शास्त्र ऐसा कहता है प्रेरित 2:17 के अंदर that I will pour out my spirit on all flesh. कि मैं हर एक मनुष्य के ऊपर अपना आत्मा उंडेलूंगा, And your sons and your daughters also. और आपके पुत्र और आपकी पुत्रियों के ऊपर भी। That was not possible in the Old Testament. और यह संभव नहीं था पुराने करार के अंदर, It's for women और खास करके औरतों के लिए and men. और पुरुषों के लिए, It's for young children and older people. और जवान और बूढ़े लोगों के लिए। You don't have to wait till even you're 20 years old. You can be 15 years old and filled with the Holy Spirit. आपको 20 साल तक रुकने की जरूरत नहीं, हो सकता है 15 वर्ष के हों और आप पवित्र आत्मा से भरे रह सकते हैं। So we need to distinguish what are the promises for me. और हमें इस बात के अंदर फर्क देखना है कि क्या परमेश्वर के वादे हमारे लिए हैं। Wherever you read in the Gospels, he who believes in me, that's for you. और जब भी आप पढ़ते हैं शास्त्र में से कि जो कोई विश्वास करता है तो विश्वास कीजिए ये आपके लिए है। Just like you believed for the forgiveness of sins. उसी तरीके से जैसे आपने विश्वास किया कि पाप की क्षमा आपको मिली है। But remember, let me repeat this, और याद रखिए कि मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ that you have to seek God with all your heart for it. लेकिन इसके लिए परमेश्वर को आपको पूरे हृदय से खोजना है। You know, Jesus once said, the kingdom of heaven, you can get the kingdom of heaven only if you're a person of violence. और यीशु मसीह से कहते हैं कि आप परमेश्वर के राज्य को तभी पा सकते हैं जब आप परमेश्वर के लिए पूरी तरीके से वैसे प्यासे हों। So, if externally we are not violent people, we are not fighting with people. बाहरी रूप से हम ऐसे नहीं हैं कि झगड़ालू टाइप हों, But inwardly we fight against everything that hinders me from getting God's promises. लेकिन अंदरूनी तरीके से हम इस तरीके की जंग लड़ते हैं जो कोई रुकावट चीज आती है परमेश्वर के बातों को पाने के लिए उनसे। I must be a man of war inside my heart. मैं अपने हृदय के अंदर एक लड़ाकू होना चाहिए। Outwardly a man of peace with everybody. बाहर से तो मैं शांति का दूत होना चाहिए And सब लोगों के लिए। I never fight with another human being. मुझे किसी और मनुष्य के साथ कभी लड़ना नहीं है। But inwardly, लेकिन अंदरूनी तरीके से everything that will hinder me from getting God's best, I'm going to fight against it. हर एक उस चीज से जो परमेश्वर के उस बात को मेरे अंदर आने से रोकती है, मुझे उससे लड़ना है। So here is one promise that you can claim. और यहाँ पर आप एक जो वादा है उसको आप परमेश्वर से मांग सकते हैं That you can be filled with the Holy Spirit and rivers can flow out of your life. कि आप पवित्र आत्मा से भरे हो सकते हैं कि आपके अंदर से वह सोता जो है वो बहे निकले। And then we read in John 14, the verse we saw in the beginning. और फिर हम यूहन्ना के 14 में वह पद हम देखेंगे जो हमने पहले पढ़ा। This is also for those who believe. यह भी उनके लिए है जो विश्वास करते हैं। It's not for one or two people. यह केवल एक या दो लोगों के लिए नहीं है। What does it say, John 14:12? क्या कहता है यूहन्ना 14 उसका 12 पद? He who believes in me. जो कोई मुझ में विश्वास करता है। Is that you? क्या ये आप हैं? Then it's for you. अगर सोचते हैं आप हैं तो ये आपके लिए What है। is that? इसका क्या मतलब? The works that I do, you can do also. कि जो कार्य मैं करता हूँ वही कार्य आप भी कर पाएंगे। Then we need to understand what are the works that Jesus did. और हमें यह इस बात को समझना है कि क्या काम यीशु मसीह ने किए। Now, if I were to ask you, how many of you believe in Jesus? अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने लोग आप में से यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, I think almost all of you will raise your hand. तो करीबन आप में से हर एक जन अपना हाथ को उठाएगा। And then I ask you this next question. और फिर अगर मैं अगला सवाल आपसे पूछूं, How many of you believe that you can do the works Jesus did? फिर मैं ऐसा पूछूं कि कितने आप में से ऐसे लोग हैं जो वही कार्य कर सकते हैं जो यीशु मसीह ने किए, Then you may not raise your hand. तो हो सकता है कि आप अपने हाथ ना उठाएं। Why is that? ऐसा क्यों होता है? Because even though you say this is the word of God, you don't believe it. क्योंकि आप कहते तो हैं कि यह परमेश्वर का वचन है, लेकिन आप उस बात पे यकीन नहीं करते। Is that in your Bible? क्या ये आपके शास्त्र में लिखा है Truly, truly, I say to you, कि मैं सच सच तुमसे ये बातें करता हूँ? if you believe in me, you will do the works that I do. तो अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं, जो मैंने कार्य किए वह तुम भी करोगे। So if you can't do it, it's because you don't believe in it. और आप कर नहीं पाते क्योंकि आपने इस बात पे भरोसा नहीं रखा। You're like the child who stopped at first standard.
आप ऐसे बच्चे के समान हैं जो पहली कक्षा में रुक गया। Another brother who was saved after you, or another sister who was saved after you, और वह भाई या वह बहन जो आपके बाद में उद्धार पाए he's gone ahead of you. और वह आपसे आगे निकल You're गए stuck in first standard, he's gone to 10th standard. और आप पहली कक्षा में रह गए जबकि वह भाई या बहन 10वीं कक्षा तक पहुंच चुके हैं। Even though he was converted 10 years after you. और हो भले ही वह 10 साल के बाद आपसे उद्धार पाए। Why? क्यों? Because he was not content. क्योंकि वह वहीं पर रुक नहीं गए। He wanted all that God had for him. वह चाहते हैं कि वह सब पाएं जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा है। Just like in our country, if you go to the villages, some children drop out of school in the 4th standard. और अगर आप किसी गांव में जाएंगे हमारे देश में तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो केवल 4 दर्जे पढ़ के उनके माँ बाप उनके बाहर निकाल लेते हैं। Maybe some of the girls after 1st standard. हो सकता है बहुत सारी लड़कियां केवल एक पहली कक्षा के बाद ही बाहर लेते हैं। You come to the cities, you find they are not even content with 12th standard. They want to go to college. और लेकिन आप शहरों में देखें कि वे 12 कक्षा तक रुक नहीं जाते, वे और आगे पढ़ना चाहते हैं। You know, I wish we had the same passion for spiritual progress like we want our children to get higher education. और मैं इस बात को सोचता हूँ कि हमारे पास उसी तरीके से जिज्ञासा होनी चाहिए आत्मिक बातों के लिए जैसे आज हम अपने बच्चों के लिए पढ़ाई के विषय में सोचते हैं। Don't you have a passion that your children should get a very good education? क्या आपको अपने बच्चों के लिए वह जिज्ञासा नहीं है कि मेरे बच्चे भी उस ऊंची लेवल तक पढ़ाई के अंदर क्षेत्र में जाएं? You'd be very disappointed if your child dropped out in 4th standard. आपको बहुत निराशा होगी अगर आपका बच्चा केवल 4 कक्षा तक ही पढ़ पाया। Do you see how God is disappointed with you? क्या आप देख पा रहे हैं परमेश्वर किस तरीके से निराश हताश है हम में से? With the low level of Christianity that you're satisfied with. और इस निचले तरीके की मसीहता से जिसके अंदर हम संतुष्ट भी हैं। Now if your child is not very intelligent and is struggling, you're at least happy he's trying. और अगर आप जानते हैं कि आपका बच्चा अधिक बुद्धिमान नहीं है लेकिन वह कोशिश कर रहा है और आगे बढ़ने के लिए, तो करीबन उसको देखकर आप तसल्ली करेंगे, खुश होंगे। Okay, maybe he's not so clever to get a PhD. और आप सोचेंगे कि ठीक है वह इतना बुद्धिमान नहीं है कि वह PhD कर ले। Okay, as far as he can go, encourage him. लेकिन वह जितना भी जा सकता है हम उसको उत्साहित करेंगे। What do you think of a lazy child who's not bothered? और आप उसके विषय में क्या सोचेंगे जो सुस्त है और जो आगे करना नहीं चाहता? That's the problem with a lot of God's children. और यही समस्या है परमेश्वर के जनों के विषय में भी। They are lazy to claim God's promises. परमेश्वर के वादों के विषय में वे बहुत ही सुस्त हैं। What does it mean to do the works that Jesus did? और इस बात का क्या मतलब हुआ? यीशु मसीह कहता है कि वे मुझसे अधिक कार्य करेंगे। If you go to most Christians and ask them, can you tell me some of the works Jesus did? अगर आप किसी मसीहों के पास जाएं और पूछेंगे कि आप कुछ मुझे ऐसे कार्य बता सकते हैं जो यीशु मसीह ने किए, They'll say, well, he healed the sick. वह कहेंगे कि उसने बीमारों को चंगा किया, He opened blind eyes. उन्होंने अंधों की आंखों को खोला He cast out demons. और उन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकाला He fed 5,000 with 5 loaves. और उन्होंने केवल 5 रोटियों के द्वारा 5,000 को खिलाया And he raised the dead. और उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया। I say, you're telling me only the things that he did in the last 3.5 years of his life. और फिर मैं ऐसा कहूँगा कि आप केवल वही बातें बता रहे हैं जो उन्होंने केवल 3.5 साल आखिरी के समय में किया। He didn't live on earth only for 3.5 years. लेकिन इस पृथ्वी पर केवल वे 3.5 वर्ष के लिए नहीं रहे। But those are the only things that come to our mind when we think of the works Jesus did. लेकिन केवल वही बातें हमारे दिमाग के अंदर आती हैं उन समय के अंदर जो यीशु मसीह ने किया।